नमस्कार दोस्तों। हम लोग बात कर रहे थे 200 क्वेश्चन की श्रृंखला थी। ठीक है, कितने क्वेश्चन की? 200 क्वेश्चन। तो उस श्रृंखला को कवर करते हुए हम लोग ये 7वां वीडियो डाल रहे हैं और इसमें आज 155 से लेके 176 क्वेश्चन तक कवर किया जाएगा। हमने बताया था ये जो 200 क्वेश्चन की श्रृंखला है ये पूरा बायोलॉजी को कवर करता है। ठीक है, होल बायोलॉजी कवर करता है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग मतलब आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बायोप्सी टेस्ट ऑफन परफॉर्म टू द डायग्नोस। तो अब एड्स के लिए तो बायोप्सी टेस्ट होता नहीं, एलर्जी के लिए नहीं होता है, डाउन सिंड्रोम के लिए नहीं, तो बचता क्या है? ऑस्टियोसार्कोमा। ठीक है, तो ऑस्टियोसार्कोमा को मतलब डायग्नोस करने के लिए, सार्कोमा मतलब आप ये ध्यान रखिएगा कहीं भी कैंसर होता है तो उसमें ओमा लग जाता है, जैसे माइलोमा। तो माइलोमा जो होता है बोन कैंसर, बोन मैरो का कैंसर होता है। अब ल्यूकेमिया, तो इसमें एमिया है तो ये ब्लड कैंसर होता है। ठीक है, अब लिम्फोमा जैसे तो वो लिम्फ का कैंसर होता है। तो ओमा कहीं भी आता है तो आप ये ध्यान रखिए कैंसर की बात करें। ठीक है, तो इस तरह आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखिए क्या कहता है, मैच द कॉलम, कॉलम ए कॉलम बी। तो अब इसको मैच कराइए। पहले तो ये इसमें देखिए ये निकोटियाना मतलब निकोटीन है, निकोटियाना टोबैकम, तो डी का थर्ड हो गया। उसके बाद कोक है तो कोक को आप एरिथ्रोजाइलम कोका कर लीजिए, मतलब बी का 1 कर लीजिए। अब आपके पास क्या बचता है? स्मैक, स्मैक को आप पेपावर सोमनीफेरम कर लीजिए। ठीक है, पेपावर सोमनीफेरम। और मैरिजुआना का क्या है? कैनाबिस सटाइवा। तो इस तरह आपने ऑप्शन पा गए हैं, मतलब आपका जो करेक्ट आंसर आ रहा है A4। तो A4 देखिए, A4 आपका एक ही है, तो इस तरह थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, तीसरा क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 157 देखिए, एक्सक्यूज मी, हाँ 157 देखिए, इसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैचुरेशन साइट ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। तो ये आपको पता होगा बोन मैरो जो होता है वो मैचुरेशन साइट ऑफ द बी लिम्फोसाइट्स। तो बी मतलब बर्सा फाइब्रोसिस होता है, तो बर्सा फाइब्रोसिस बर्ड के बोन मैरो में ये इसका मैचुरेशन, यहाँ पर बी नाम लिया गया है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर माना जाएगा वो बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होती है। 157 के बाद देखिए 157 के बाद 158, क्वेश्चन नंबर 158 देखिए क्या था, विच डिजीज इज स्प्रेड बाय द क्यूलेक्स। तो एस्कैरियासिस नहीं, एलिफेंटियासिस। ठीक है, एलिफेंटियासिस किसके द्वारा स्प्रेड किया जाता है? क्यूलेक्स के द्वारा। अमीबियासिस नहीं और डेंगू नहीं। ठीक है, तो डेंगू एडिस एजिप्टी के द्वारा स्प्रेड किया जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये आपका डेंगू वायरल फीवर होता है। चलिए, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो एलिफेंटियासिस, जिसको फील पाँव बोलते हैं हिंदी में, या हाथी पाँव बोला जाता है, जिसमें जो आपका लेग होता है वो लेग किस तरह दिखता है? जैसे हाथी के पाँव की तरह, इसलिए इसको हाथी पाँव कहते हैं। अगला देखिए, ट्राइकोफाइटा लेस्कोसा, डिसेंट्री काज करता है? नहीं। चिकनगुनिया काज करता है? नहीं। रिंगवर्म काज करता है? ठीक है, ये ड्यूट्रोमाइसिटीज का मेंबर है, मतलब जो क्लास है ड्यूट्रोमाइसिटीज उसका ये मेंबर है। और ये रिंगवर्म मतलब दाद, खाज, खुजली, यही सब काज करता है, न्यूमोनिया नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर माना जाएगा थर्ड, विच इज़ द राइट आंसर। चलिए 160 देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एड्स। HIV इंटर्स हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स दस रिड्यूसिंग देयर नंबर्स। तो यही बात सही है, क्योंकि HIV क्या करता है, जैसे एंट्री करता है तो जो TH मतलब हेल्पर टी सेल्स होती हैं उसकी संख्या क्या होती है? घटने लगती है। ठीक है, उसकी संख्या क्या हो जाती है? घट जाती है। तो यही पहला स्टेटमेंट सही है। बाकी दूसरा, द HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द ईटिंग फूड टुगेदर विद, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं। ड्रग्स एडिक्ट्स आर लिस्ट ससेप्टेबल टू HIV इन्फेक्शन, नहीं। एड्स पेशेंट आर बीइंग फुली क्योर्ड विद द प्रॉपर केयर एंड न्यूट्रिशन, नहीं। इसका मतलब इलाज होना चाहिए, केयर और न्यूट्रिशन से नहीं। ठीक है, तो ये आपका जो करेक्ट आंसर माना जाएगा वो होगा HIV इंटर्स हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स द रिड्यूसिंग देयर नंबर। सो फर्स्ट इज द करेक्ट। 160 के बाद 161 देखिए, 161 में क्या कहता है, अब इसमें भी मैच कराना है। तो बेनाइन ट्यूमर मतलब आपका मेटास्टेसिस नहीं होता, तो ये मैलिग्नेंट देखिए मेटास्टेसिस होता है, तो R1 से मिलाइए। तो अब देखिए R1 कहाँ है? R1 मतलब सेकेंड, R का 1 मतलब सेकेंड। तो अब ये इतना ही तो मिला ना, इससे ज़्यादा आपको वहाँ पर वो सोचने की ज़रूरत नहीं। तो आप यहाँ पर P का सेकेंड देख लीजिए, तो P का बेनाइन ट्यूमर मतलब नॉन इन्वेडिंग होता है।
और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नॉर्मल सेल्स, ठीक है। तो जो मतलब जैसे एक सेल है, ये दोनों सेल्स अगर ग्रो कर रही हैं तो मान लीजिए इसकी बाउंड्री टच होती है, तो जब टच होती है बाउंड्री तो वो सेल स्टॉप कर देगी डिवाइड करना। लेकिन जो कैंसरस सेल होती है अगर वो डिवाइड कर रही तो वो क्या करेगी, इसकी बाउंड्री में भी घुस के, मतलब उसमें लैक ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है, ठीक है। तो यही होता है, मतलब सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए 162 में देखिए क्या कहता है। ड्रग, एक्सक्यूज मी, हाँ थोड़ा सा देखिए, ऑप्शन दिखना चाहिए। चलिए, ड्रग विच इंड्यूसेस ड्रीमी स्टेट ऑफ द कॉन्शियसनेस, सीडेटिव नहीं, उसको शांत रखता है। स्टिमुलेंट इंड्यूस करता है। डिप्रेसेंट मतलब डिप्रेस में चला जाना। और लास्ट इज द हालुसिनोजन। हालुसिनोजन मतलब जब आप कोई ड्रग्स लेते हैं तो ऐसे लगता है। हालुसिनोजन का जो हिंदी में मीनिंग होता है उसको हम इंद्रजाल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रजाल। तो इंद्रजाल का मतलब होता है कि कन्फ्यूज़न। तो आप जैसे इस तरह के ड्रग्स लेंगे तो आपको हालुसिनोजन जैसा फील होता है, ठीक है। चलिए 162 के बाद 163 देखिए। ये थोड़ा डायग्राम बेस्ड है तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने का, भाई ये क्या है, फॉरेन डीएनए हो गया, ये वेक्टर हो गया, और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, और ये प्रोडक्ट हो गया। तो अब इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो देख लीजिए, फॉरेन डीएनए वेक्टर डीएनए ट्रांसलेशन नहीं होता है, और वेक्टर डीएनए ये भी नहीं होगा। फॉरेन डीएनए, वेक्टर डीएनए और ट्रांसफॉर्मेशन, और ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी, मीन्स थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद 164 देखिए, उसमें क्या कहता है। आफ्टर द बायोसिंथेटिक फेज द प्रोडक्ट एज इज सेपरेटेड एंड प्योरीफाइड, द प्रोसेस इज कॉल्ड, इसको हम लोग डीएसपी कहते हैं। डीएसपी मतलब डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। तो थर्ड इज द राइट आंसर, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। चलिए अगला देखिए 165 क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर कैटेलाइज्ड बाय द टैग पॉलीमरेज इन पीसीआर, ठीक है। तो पीसीआर में जो टैग पॉलीमरेज है वो कैसे कैटेलाइज करता है, तो ये आपको पता है, एनेलिंग नहीं होता है, मतलब एनेलिंग ऑफ प्राइमर्स टू टेम्पलेट डीएनए नहीं, डीनेचुरेशन ऑफ टेम्पलेट डीएनए नहीं, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर ऑन द टेम्पलेट, मतलब जो टैग पॉलीमरेज होता है या उसको डीएनए पॉलीमरेज, टैग मतलब थर्मासेक्यूटिकस, वो हाई टेम्परेचर पे काम कर सकता है, उसको डीएनए पॉलीमरेज थर्ड भी कह सकते हैं, बट वो ऑब्टेन किया जाता है बैक्टीरिया से, ठीक है। तो बैक्टीरिया, अब बहुत कहीं कहीं हमने सुना है लोग उसको आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। भाई हाई टेम्परेचर में कोई बैक्टीरिया रहे तो आर्की बैक्टीरिया हो जाएगा। अब वहाँ पर एनसीईआरटी ने तो लिखा नहीं है कि आर्की बैक्टीरिया, तो इसलिए उसमें कंफ्यूज मत करिए, क्योंकि एनसीईआरटी सीधे कहती है वो बैक्टीरिया है, ना कि आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। तो टैग पॉलीमरेज एक बैक्टीरिया से निकाला जाता है, ना कि आर्की बैक्टीरिया से। चलिए तो आपको करेक्ट आंसर एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर ऑन द टेम्पलेट डीएनए, थर्ड इज द करेक्ट। चलिए 166 क्या कहता है। फिल इन द ब्लैंक स्पेस मार्क्स ए एंड बी at least about recombinant therapeutics have been approved for human use the world over. In India of these are presently being marketed. अब कह रहा है कि कितने मतलब पूरे विश्व में कितने आपके वो रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स है, तो टोटल 30 है, टोटल 30 है, और भारत में 12 ठो मार्केटिंग करे जा रहे हैं, ठीक है, मतलब 12 ठो बेचे जा रहे हैं भारत में, ठीक है। तो फर्स्ट ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए 166 के बाद 160, एक्सक्यूज मी, चलिए 167। ये देखिए, ये तो स्टेप्स अगर आपको याद होगा तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए पहला क्या कहता है, पहला तो आपको पता है पहला स्टेप्स क्या कहलाता है, तो पहला स्टेप्स आपका क्या कहलाता है, डीनेचुरेशन। दूसरा स्टेप्स क्या होता है, एनिलिंग होता है। तीसरा स्टेप्स क्या होता है, पॉलीमराइजेशन या एक्सटेंशन। तो अब इससे आप मिला लेंगे। चलिए आइए ऑप्शन में देखिए, पहला एनिलिंग दिया है तो नहीं, गलत हो गया। पहला एक्सटेंशन दिया है भी गलत हो गया। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, मतलब थर्ड में इसने क्या दिया है, डीनेचुरेशन है, एनिलिंग है, एक्सटेंशन है, तो ये थर्ड आपका राइट आंसर होगा। ये पीसीआर का बना है, पीसीआर जिसको कैरी मुलिस ने बनाया था। हमने बताया था कि वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ कार चलाता था, अचानक उसके दिमाग में ये आइडिया आया, ठीक है। तो आप भी मत कभी सोचिएगा कि अगर उसके साथ हम कार चलाएंगे तो हम भी वैज्ञानिक ही बन जाएंगे, सड़क पे ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। कभी कभी ये इंसिडेंट होता है आपको मोटिवेट करने के लिए, तो आप मत सोचिएगा कि अगर हम कार चला रहे हैं उसके साथ तो वैज्ञानिक ही बनेंगे या कुछ ऐसा आविष्कार करेंगे, वो तो ऐसा इवेंट लिख दिया जाता है, ठीक है। चलिए 167 के बाद देखिए 168। हाँ देखिए इसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बीटी कॉटन। तो कह रहे हैं बीटी कॉटन के
रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो अब देखिए, बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ए बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस thuringiensis, ये भी सही है। द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट इज मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, ये भी बात सही। बीटी कॉटन हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, यही गलत है। और बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन बट वंस इन इंसेक्ट इंजेस्ट ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच टू बिकम एक्टिव, ये भी बात सही। तो अब यहाँ पर इनकरेक्ट ही पूछा है, तो इनकरेक्ट मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होता है थर्ड इज द राइट आंसर। बीटी कॉटन हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, ऐसा कुछ नहीं करता है, ठीक है। चलिए 169 में देखिए क्या कहता है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज आर नॉट पॉसिबल। तो किसका नहीं कर सकते, तो आपको पता है यूरिन एनालिसिस और सीरम एनालिसिस, मतलब बी एंड डी। तो बी एंड डी आपका देखिए ऑप्शन यहाँ पर हाइड है, थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, हाँ लास्ट ऑप्शन देखिए, तो मतलब यूरिन एनालिसिस और सीरम एनालिसिस, तो ये दोनों आपका अर्ली डायग्नोसिस नहीं किया जा सकता इससे, तो इस तरह फोर्थ इज द राइट आंसर, मतलब चौथा आपका करेक्ट आंसर बन रहा है। चलिए 169 हो गया। 170 हमने बताया था हमारे पास कुल 176 क्वेश्चन है, मतलब नॉट 176, फ्रॉम 155 155 से लेके 176 तक। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये कह रहा है ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन द ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, तो ये बात सही कर रहा है भाई, ये क्या है, बात सही है, ठीक है। फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर स्पेसिफिकली मेड टू सर्व एज ए मॉडल फॉर द ह्यूमन डिजीज सो दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर डिजीज इज मेड पॉसिबल, ये भी बात सही है, मतलब चूहे का प्रयोग करके हम लोग किसी भी डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने में मतलब एज ए मॉडल यूज करते हैं। और फिर अगला क्या कहता है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी, अरे भाई फर्स्ट ट्रांस नहीं सही है, तो एक्सक्यूज मी, हाँ फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन enriched milk containing the human alpha lactglobulin नहीं लैक्ट एल्बुमिन होता है ये, तो यहाँ तक तो सही स्टेटमेंट, ये अल्फा लैक्ट एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन नहीं होता, तो यही इनकरेक्ट है, ठीक है। और ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर द यूज इन टेस्टिंग एंड सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे यूज्ड ऑन ह्यूमंस, तो इस तरह आपका देखिए ए सही है, बी सही है, डी सही है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए ए बी डी, तो ए बी डी मीन्स सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, तो आपका जो करेक्ट आंसर माना जाएगा ए बी डी, क्योंकि यहाँ पर भी ये सही था लेकिन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन होता है, ठीक है, लैक्ट एल्बुमिन, और यहाँ पर ग्लोबुलिन दिया है, तो यही गलत है, ठीक है। चलिए आइए 171 देखते हैं। 171 ये क्या कहते हैं, द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली क्लियर दैट अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट, सेकेंड, कौन सा अमेंडमेंट, सेकेंड of Indian patent bill that takes such issues in consideration including patent terms, emergency provision and research and development initiative, ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया है, सेकेंड अमेंडमेंट इंडिया के द्वारा। चलिए 172 देखिए, हमने बताया था 176 मतलब 155 to 176 क्वेश्चन है, तो अगला देखिए अब इसमें क्या कहता है, थोड़ा सा इसका साइज छोटा करेंगे। चलिए which term is used to refer the use of bioresources by the multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment, तो इसको हम लोग बायोपिरेसी कहते हैं। अगर जैसे मान लीजिए आपने कोई दवा वगैरह या कुछ बनाया है और वही मार्केट में बेच रहा है, आपसे कुछ पूछा पाछा नहीं, मतलब कुछ सलाह ही नहीं लिया और बेच भी रहा है, तो उसको बायोपिरेसी में कहते हैं। अब यहाँ पर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जूता बेचेगा, जैसे एडिडास का जूता बेच रहा है, तो उसको बायोपिरेसी नहीं कहते, वो तो आपका दूसरी चीज़ है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 173 क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द न्यूक्लियस ऑफ प्लांट सेल, तो माइक्रो इंजेक्शन से एनिमल सेल में इंजेक्ट किया जाता है, बट बायोलिस्टिक्स टेक्निक्स से प्लांट में इंजेक्ट किया जाता है। रेट्रोवायरस डायरेक्ट नहीं होता, टी प्लेजमेंट डायरेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर माना जाएगा बायोलिस्टिक्स इज द राइट आंसर, क्योंकि प्लांट सेल का है, अगर वही एनिमल सेल का था तो आप माइक्रो इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट माना जाएगा वो बायोलिस्टिक्स इज द राइट आंसर। चलिए 174 देखिए, प्रोटीन्स, एक्सक्यूज मी, प्रोटीन्स इनकोडेड बाय द जीन्स क्राई सेकेंड ए बी, द मतलब क्राई सेकेंड ए बी, एक सेकेंड, क्राई सेकेंड ए बी जो होता है ये कॉटन बोलवर्म होता है, ठीक है, क्या होता है, कॉटन बोलवर्म होता है, तो इसको
कॉटन बोलवर्म बोलते हैं। तो अब यहाँ से क्लियर हो गया, मतलब प्रोटीन इज क्रिएटेड बाय द जीन्स, क्लाई सेकंड ए बी कंट्रोल्स, तो ये कंट्रोल क्या करता है, कॉटन बोलवर्म को, मीन सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए 2 और है, देख लेते हैं। इसके बाद आपका जो 200 क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है उसके हम लोग करीब पहुँच रहे हैं, ख़त्म मतलब समाप्त करने के करीब ही है। इसके बाद आपका बचता है 24 क्वेश्चन इज़ मोर, मतलब आगे है भी, उसको हम लोग कल करते हैं, फिर ख़त्म करके फिर कुछ उठाते हैं नया चैप्टर, जैसे इन्वायरमेंटल इशू का चैप्टर हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि हालांकि वो नीट से हटा दिया गया है, लेकिन और भी कम्पिटिटिव एग्जाम है तो उनके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए आगे देखते हैं। फॉर द टेस्टिंग एंड सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज यूज, तो आपको पता है ट्रांसजेनिक माइस अपने पीछे पढ़ा ही था, तो थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए अगला एक और क्वेश्चन है, लास्ट हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद हाँ देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज मेकिंग आर्टिफिशियल जीन्स, नहीं भाई। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू दैट ऑफ अदर्स, यही बात सही है। प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, नहीं, ये तो बेवरेजेस आ जाएगा। मेकिंग आर्टिफिशियल लिम्स, नहीं, ये भी इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन्स हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए ऑफ वन ऑर्गेनिज्म दैट ऑफ द अदर्स, तो इस तरह करेक्ट आंसर माना जाएगा, सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने कुल कवर कर लिया है क्वेश्चन फ्रॉम 155 टू 176। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा कि जो बीपीएससी TRE 3 का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, शायद एडमिट कार्ड आ ही गया होगा, और TRE 3.0 इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन भी बनते हैं, 5-6 तो पिछली बार आए ही थे TRE 2 में, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने TRE 2 का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें बॉटनी सब्जेक्ट में मेरा चयन भी हुआ है। ठीक है, तो उसमें अलॉटमेंट भी उसी अपने हिसाब से ही इन्होंने किया है, मतलब आप जो चॉइस भरते हैं डिस्ट्रिक्ट की, तो मेरा जो फर्स्ट चॉइस था वो मुझे मिला ही था। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये काफ़ी हेल्पफुल है। उसमें थोड़ा सा बस यही डाउट रहता है मतलब TRE वाले में, बिहार वाले पब्लिक सर्विस कमीशन में इन्होंने क्या किया है, 5 ऑप्शन दे दिए, तो ABC ये तो सही रहता है, लास्ट में 2 ऑप्शन इन्होंने किया है ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, तो ये थोड़ा सा बस कंफ्यूजिंग है। बाकी तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसी क्वेश्चन से ही अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग तैयारी करिए, और ये नीट UG के लिए भी, नीट UG 2025 ये आपका होने वाला जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू।